सस्ता टिकट अच्छा है, लेकिन जब सस्ती एफिशिएंसी से सिस्टम फ्रेजाइल हो जाए तो असली कॉस्ट पैसेंजर्स चुकाते हैं। लो कॉस्ट को नो बफर बना देना ये सबके लिए महंगा सबक साबित हो गया। जब इंडिगो ने कुछ मेजर रीजंस की वजह से दिसंबर के फर्स्ट वीक में 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, जिसके बाद हजारों लोग टर्मिनल्स पे फंस गए। ये इंसिडेंट बताता है कि बजट एयरलाइन मॉडल इज इक्वल टू चीप टिकट्स, पर थिन मार्जिन्स प्लस जीरो स्लैक इज इक्वल टू हाई सिस्टमैटिक रिस्क। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लो कॉस्ट एयरलाइंस जैसे इंडिगो ऑपरेट करते हैं टाइट शेड्यूल, क्विक टर्न अराउंड्स, मिनिमल स्पेयर क्रू और थिन प्रॉफिट मार्जिन्स पे। मतलब कि हर प्लेन, क्रू और स्लॉट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए प्लान्ड है। अगर कोई भी लिंक फेल हो जाए तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। पर इधर क्या हुआ? फ्लाइट कैंसिल क्यों हुई, उसके पीछे सिर्फ एक एयरलाइन डिले शामिल था जिससे इतना बड़ा केस हो गया। तो एक फ्लाइट 30 मिनट्स डिले आई। उस प्लेन के अगले 4 से 5 सेक्टर्स ऑलरेडी शेड्यूल थे। ये बात बहुत ऑब्वियस थी कि अगर एयरक्राफ्ट स्लॉट मिस करेगा तो अगले फ्लाइट्स के डिपार्चर लेट होंगे, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। क्रू की फ्लाइट ड्यूटी टाइम क्रॉस हुआ, जिसके बाद क्रू चेंज हुआ, यानी कि रिप्लेसमेंट भी जरूरी था। हर रिप्लेसमेंट क्रू हर एयरपोर्ट पर अवेलेबल नहीं होते, जिसने अकाउंट किया फ्लाइट कैंसिल एंड रिपल डिलेस। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एक प्लेन का डिले 20 से 50 फ्लाइट्स तक कैस्केड कर सकता है, और जब एक एयरलाइन डेली 2000 प्लस फ्लाइट्स चलाती हो तो पूरा नेटवर्क रुक सा जाता है। इंडिगो का स्केल इसलिए क्रिटिकल था, कैरियर 2300 से ज्यादा फ्लाइट डेली प्लस 400 प्लस एयरक्राफ्ट ऑपरेट करता है, इसलिए एक लोकल रोस्टरिंग ग्लिच नेशनल क्राइसिस बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिगो डिस्रप्शन के पीछे कुछ मेजर कॉजेस थे। पहला, पायलट क्रू रेस्ट एंड ड्यूटी टाइम नॉर्म्स FDTL, जो 1 नवंबर 2025 से लागू हुए। इस ट्रांजिशन में क्रू शॉर्टेज और रोस्टर रीप्लानिंग इशू सबसे बड़ी वजह बने। एयरलाइन का टाइट शेड्यूल और हाई फ्रीक्वेंसी फ्लाइट नेटवर्क, जो कि 2200 फ्लाइट्स डेली का है, उस मॉडल के लिए वल्नरेबल बन गया। पीक ट्रैवल सीजन यानी कि इस वक्त पर एयर कंजेशन भी हुआ, टेक्निकल सिस्टम ग्लिचेस भी हुए, और ATC यानी कि एयर रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस ने डिले कैंसिलेशन को और बढ़ा दिया। इस पर रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी ने क्या रिएक्ट किया, उस पर भी बात कर लेते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स के अकॉर्डिंग DGCA ने इंडिगो को इमीडिएट एक्शन प्लान देने को कहा है। एयरलाइन को फोर्टनाइटली प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा। DGCA ने कुछ रूल्स जैसे कि नाइट ड्यूटी रिस्ट्रिक्शंस के अंडर टेम्परेरी रिलीफ भी दे दिया है, ताकि शॉर्ट टर्म केओस मैनेज हो सके। एयरलाइन ने खुद एक्सेप्ट किया कि क्रू प्लानिंग ऑन ट्रांजिशन अंडर एस्टिमेट हुआ, और पहले से ही शेड्यूल स्टैब्लिश करने के जो प्लान बनाया हुआ था ना, वो कमिट ही नहीं कर पाया। ऑपरेशन ग्रेजुअली नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन अभी का सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है। लेकिन ये क्राइसिस एक वार्निंग भी है, सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं, पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, जिसके लिए क्या मेजर स्टेप्स लेने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नो स्टोरीज को फॉलो कर लीजिएगा।